मेरा नाम सलीम पाशा है। पब्लिक मेरे को सलीम लंगड़ा बोलती है, बरोबर बोलती है। काय को? अरे बोलेगा तो मेरी चाल में थोड़ी चमक है। वो सलीम इधर, एक लादी पलटेगा तो चार मिलेगा। सलीम चेचक, सलीम कानिया, सलीम टेम्पो, सलीम होंडा। बस इसे ही अपना फोटो पास समझो आप, सलीम लंगड़ा। अभी मैं तुमको अपना लाइफ का स्टोरी सुनाता है बाप, एकदम रियल सच्चा। थोड़ा बहुत बंडल मारेगा तो चलेगा ना। साला खुल नहीं रहा है। जोर लगाना भाई। चल जल्दी कर। चल माल निकाल, चलिए वाला निकाल। चलिए निकाल अब्दुल। सलीम भाई, राजन। क्यों मैं लंगड़े? मेरे एरिया में काहे को है रे? देख राजन, ये अपन का माल है। हाँ, राजन के एरिया में जो भी माल है वो सिर्फ राजन का है, समझा ना? अच्छा नहीं होएगा मैं कहता है। मेरे को भूल देता है क्या? ऐसा 6 का आंकड़ा मारेगा तेरे सीने पे कि तेरे को 9 नजर आएगा, समझा ना? राजन अच्छा नहीं होगा। रहने दे पीरा, अपनी गली में कुत्ता तो आज करेंगा ही ना। अबे लंगड़े, सुम से निकल ले यहाँ से, वरना दूसरी भी जाएगी, समझा ना? चल सामान उठाओ, सब लोग सामान उठाओ। तेरे को देख लेगा मैं। तेरा एरिया है ना? तेरे को लगी क्या? नहीं। सलीम भाई अपने एरिया में देखने गए। ये मेरा अब्बू है, कपड़ा मिल में काम करता था। अक्खा इंडिया में हड़ताल हो गया, मिल वापस चालू हुआ, पर इसको वापस नहीं लिया। 25 बरस मगजमारी किया नौकरी करके, और कसम से 1 मिनट में हकाल के रख दिया, ऐसे ही।
ये मेरी माँ है, बहुत प्यारी औरत है। माँ जो है आजू बाजू पब्लिक का कपड़ा सिलती है, घर के वास्ते थोड़ा बहुत पैसा कमाती है। काम करते करते जिंदगी निकाल दिया, 1 मिनट के वास्ते चैन नहीं मिला इसको। और ये गुपचुप छोकरी बहन है मेरी, अनीस, घर की गुड़िया। घर वालों के प्यार के सिवा इसको कुछ नहीं मिला, पर एक दिन में इसको सब कुछ देगा, सब कुछ। जावेद मेरा भाई है, था, फैक्ट्री में इलेक्ट्रीशियन था। एक दिन 440 वोल्ट का झटका लगा, मर गया। और ये पीरा है, मेरा पहला जोड़ीदार। और दूसरा अब्दुल। पीरा मेरा दाहिना बाजू समझो, सिर्फ मेरी आंख से डरता है। अंग्रेजी फिल्म देखकर कहीं से काला चश्मा ले आया, कभी कभी तो रात में भी पहने घूमता है। और अब्दुल मेरे साय के माफी, बच्चा है पर एकदम सॉलिड। ये रफीक भाई का होटल है, अपना अड्डा। और ये है रफीक भाई, जास्ती बात नहीं करता, पर खबर इसको सब है। बस अपने काम से काम, इसी वास्ते तो सब इसकी इज्जत करते हैं। नहीं अभी तैयार नहीं हुआ। यह है विलास नकाशे, भिजवा देता हूँ। कैसे दारू और मटके का धंधा करता है। इकला आता है, इकला जाता है। दोस्त बहुत अच्छा है, बस खुदा हाफिज। और दुश्मन खतरनाक। और ये जो बीच में आदमी खड़ा है, इसको सब लाला बोलते हैं। तो ज्वेलरी का दुकान है इसका, लेकिन असली धंधा चोरी का माल खरीदना और बेचना। डरने का नहीं, ये सब तो होता रहता है सब। और ये नाथू है, आज साला पकड़ में आला है। तवाइफों के कोठे और जुए के अड्डे चलाना इसका धंधा है। बहुत गर्म खोपड़ी का है बाप, जरा इसका लॉन्ड्री में बात बात पे अंगार उगलता है। जल्दी से। लो आ गया इब्राहिम मलबारी, चांदी का बादशाह। स्मगलर है, पर कमाल है बाप। गटर में रहने वाला अंगूठा छाप आदमी कैसा टॉप पे पहुंच गया। सब जानते हैं इसको, पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार, सेठ लोग सब। ये अपन का दोस्त है जोहान, लोग इसे जानी बोलते हैं। जानी हिप्पी, बरसों से बंबई में रहता है, फर्स्ट क्लास हिंदी बोलता है। इंग्लैंड, अमेरिका, लंदन, पेरिस, पता नहीं किधर से आया है, किसी को मालूम नहीं। प्यार किस चिड़िया का नाम है, ये अपनी जिंदगी में मैंने ना देखा ना जाना, पर एक औरत है जिसने मेरे दिल को हिला के रख दिया, वो यही है, मुमताज। मुमताज। वो ये समझेगा कोई चोरी से आया होगा, आके सीने से मुझे उसने लगाया होगा। हाय गिर गई राम रे माथे की बिंदिया, गिर गई राम रे माथे की बिंदिया, गिर गई राम रे माथे की बिंदिया, हाय गिर गई राम रे माथे। खनकती आवाज वाली मुमताज, चमकती आंखों वाली मुमताज, मेरी मुमताज। ये है अपन का असली घर। चलिए मैं लो आ गया। ए बेवड़ा, ये क्या है तू? हवलदार साहब नहीं सुनेगा। नहीं है साला। सलाम साहब, कैसा है? आराम से। सलाम। ये अपना पुलिस स्टेशन है, इधर मेरे को हर रोज हाजिरी देने के वास्ते आना पड़ता है। वैसे जेल से आए मेरे को जास्ती टाइम नहीं हुआ है। पुलिस बोलती है कोई लफड़ा नहीं होना मांगता। लफड़ा? अरे साला सबसे जास्ती लफड़ा तो इधर ही होता है, सबकी नाक के नीचे। अब मेरे को बोलते हाजिरी देने के वास्ते आओ, वो भी किसको?
इसको झूठ बोलता है। छोटू पॉकेट मारा सादे पॉकेट मारता है। क्यों जा? ठीक है साहब। साहब के सामने ऊंची आवाज में बोलता है। चल चल। क्या रे सलीम? अपना हाजिरी साहब। कोई लफड़ा तो नहीं किया ना? अरे नहीं साहब, 2 बार जेल का राइस प्लेट खाया, मजा नहीं आया मेरे को। हेलो। अच्छा हाँ सब वो कूलसा वाली गली में। 1 मिनट। यस सर। टेंशन बढ़ गया है साहब। यहां पर तो अभी तक ऐसा कुछ सब मुस्लिम एरिया तो है, कंट्रोल कर लेंगे साहब। मार मार कर खाल खींच देंगे। डंडे की जबान समझते हैं सब। प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर। प्रॉब्लम हुआ भी तो 144 लगवा देंगे। ओके सर, ओके। सब हाँ वो कुलसा वाली गली में चोरी हुआ ना? हाँ हाँ तो कुछ पता चला क्या? पता चल जाएगा। राजन का काम है सब। तुमको कैसे मालूम? अंदर का बात है। अच्छा। सलाम साहब। राजन का नाम दिया ना? अरे तू देखना कैसे खटिया खड़ी होती है साले की। बरोबर है। माता यार मेरे माल पे हाथ मारता है। इसकी तो आप सब लोगों को सूचना दी जाती है कि आपके इलाके में दफा 144 लागू है। कृपया अफवाह पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें। 5 या 5 से ज्यादा लोगों का एक साथ लाया जाए कानून अपराध माना जाएगा। कृपया शांति बनाए रखें। सलाम साहब, आप सब इधर? कुछ लफड़ा हुआ क्या? अबे चल। क्या हुए? कुछ नहीं रे। तेरा 9 नंबर इधर भी घूम रहा है। मालूम नहीं रे। ले पान ले। क्यों अच्छे मियां? सलामत है यार। काम कोड़ा मजाक करता है साला। क्या अब्दुल, इधर पहुंच गया तू? कैसा? कपूर तो पानी कम चाय ये ला। लोग इधर भी आ गए। क्या रफीक भाई, क्या लफड़ा है? इतनी पुलिस काहे को घूम रही है? अखबार नहीं पढ़ते क्या मियां? अरे रफीक भाई, नीचू से मारते क्या? बस क्या? भिवंडी में दंगा फसाद हो गया है, कुछ लोग मारे गए। कौन, मुसलमान लोग क्या? हिंदू मुस्लिम दोनों। इधर कोई शानपति करेगा ना, एक को फाड़ के रख देगा। चुप है खंजीर के दुम। हेलो। रफीक भाई को क्या हो गया? हाँ ठीक है, भेजता हूँ। लेकिन ये साले दंगे होते काहे कौन? अरे कोई बात इधर कहीं राड़ा हुआ ना पार्सल। तो अपने भाई लोग एक को खलास कर डालेंगे। ये पुलिस है ना, उन लोगों का साथ देती है, तभी जास्ती उछलते हैं ये लोग। चल जाने दे, काम की बात सुन। गोकुलदास के गोदाम में रेड मारने का है, बहुत माल आया बाप। अरे गली गली में पुलिस फिरेली, उसका क्या? अरे उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा, मैं बोलता है ना। चल फालतू में। खुदा हाफिज रफीक भाई। चलता है रफीक भाई। और रफीक भाई ठीक चल रहा ना? सलीम, परसों तुम पुलिस स्टेशन गए थे? हाँ, वो हाजिरी के वास्ते जाना पड़ता ना। सिर्फ हाजिरी के वास्ते? हाँ। कोई खास बात क्या? नहीं, कुछ नहीं। चलता मैं। ए साहब, देख के नहीं चलता क्या? मेरे बोनट पे हाथ क्या को मारा बे? मेहरबानी समझो, थोबड़े पे नहीं मारा, नहीं तो घर वाले पहचानते नहीं तुमको। मुंह संभाल के बात कर। क्या है? रोड तेरे बाप का है क्या? अरे भाई मैं क्या बोला? मैं चल चल जा साहब, जाता है काम देख। जाता है चल साला चल चल जल्दी इधर ठहर। अपन बाहर। बाहर जा रहे भाईजान? हाँ काम है, क्यों? मत जाना, सुना है दंगे होने वाले। अरे पगली, कुछ नहीं होगा मेरे को, तेरा भाईजान एकदम सॉलिड है क्या? अरे बाबा, एक दिन घर में रुकेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, अरे अम्मी बेकार घबराती है तू,
इधर कुछ नहीं होने वाला। उनकी खोपड़ी फिर के जो राड़ा करेंगे वो लोग। अपना एरिया ये। एरिया? अपना एरिया, उनका एरिया। सारा सब लोग का एरिया अलग अलग हो गया है। वाह। मान लो कोई गड़बड़ हो गई तो वांदा नहीं, अपन लोग भी रेडी है। हाँ हाँ रेडी है, बिल्कुल रेडी है। चाकू से रेडी है, छुरी से रेडी है, बंदूक से रेडी है। यही सीखा तूने? अरे बाबा खुदा के लिए दंगा नहीं करना इस घर में। चलो कमरे के अंदर। रहने दो अम्मी, तुम आज फैसला होना ही मांगता है। बहुत हो गया पूरा पश्चिम। मेरे को सुनो तुम, मैं काय को जावेद का माफिक स्कूल कॉलेज नहीं गया? काय को? ये तुम जानते हो। अरे 6 बरस का था जब से गली में धक्का खाना चालू किया मैं, और उधर बहुत सीखा मैं। वो तुम बोलते ना तालीम। भाईजान जानता हूँ क्या सीखा तू गुंडे लोगों से, जानता हूँ। हाँ अब्बू मियां, बहुत सीखा मैं, बहुत सीखा मैं गुंडे लोग से। मैं सीखा जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको इस दुनिया में 2-4 करने के वास्ते भेजा लगाना पड़ता है। मैं सीखा अपन, अरे बोलेगा तो मुसलमान लोग को कोई काम नहीं देता है, कोई भरोसा नहीं करता उन पे, तो जिंदा कैसे रहेगा वो? कैसा कदम कदम पे फाइट करके जिंदा रहने का वो सीखा मैं। बात करते तुम। भाईजान अभी तू बच्ची है अनीस, तेरे को क्या मालूम इस दुनिया की नाटकबाजी। अरे एक पाई की मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करती ये दुनिया। और सुनो तुम, अगर इधर दंगा होएगा ना तो गुंडे लोग ही अपने लोग को बचाएंगा। काहे को? क्योंकि वही थे जो फाइट कर सकते। बात करते तुम। भाईजान चल बे। सलीम इतना गर्म काहे को होता है तुम? तो मैं कुछ गलत बोला क्या? नहीं है। अटम बम, अटम बम। हिरोशिमा। ये जानी, ये हिरोशिमा क्या चीज है बाप? एक शहर है, वहां एक छोटा सा बॉम्ब फूटा और 5 लाख आदमी धुएं में उड़ गए। ऐसे ही एक बम से? हाँ? एक बॉम्ब से। पर तेरे को आज अचानक हिरोशिमा कैसे याद आ गया? क्योंकि हमने हिरोशिमा से कुछ सीखा नहीं। क्या नहीं सीखा जानी? इंसान की कीमत। इंसान की कीमत। मारो, कत्ल करो, दंगा करो, मारो, कत्ल करो, दंगा करो, मारो, कत्ल करो, दंगा करो। बहुत हो गया यार, बहुत हो गया नफरत की बातें। चलो यार कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करें। हाँ क्यों रे, तेरी वो मुमताज कैसी है? क्यों शाहजहां, तेरा मुमताज के साथ कैसा चल रहा रे? रामी सर, शाहजहां बोलता है।
ये वाला क्या ये मुकुंद का टीन है क्या? ठीक है मैं ये लेता हूँ। चल जल्दी कर। पकड़ना चाहिए। पकड़। ऊपर ले जाओ। चलो जल्दी करो। हाँ गिर लो इसे। ठीक है। चलता है सेठ। हाँ हाँ सलाम दादा। सलाम वालेकुम। बहुत इज्जत है। चला तो मारेगा तेरे को। अरे विलास भाई सलाम, कैसे हैं? बोलो दिन अफलातून, कैसे हो? अपुल लोग मस्त है भाई। सलीम, कितना माल बनाया? किधर से भाई? गोकुलदास के गोदाम से। अरे नहीं भाई, कोई गलत खबर दिया है। अरे शाने, मेरे कोई टोपी पहना रहा है? जानती नहीं भाई, बस थोड़ा बहुत खर्चा पानी। सुन, अगले हफ्ते और माल आने वाला है। उड़ा लेने का है क्या? उड़ा लेने का है। बोलते भाई तो उड़ा डालेंगे। चलता हूँ। भाई कबाब? नहीं चलेगा। विलास मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को भी। कबाब खिला हमको। पेट तो भर गया, अभी कुछ आगे की बात। क्या खाला, कैसी है? धंधा पानी ठीक? तेरा ये चश्मा मैं रखता हूँ। देवड़े अपन संभाल इसको। अभी चल चल, बहुत सारा चश्मा सबको अच्छा नहीं दिखते रही। सलीम सारा तेरी तो छोड़ दे। मत जाओ राजन। चुप है। तुम मेरा नाम पुलिस में काहे को दिया रे? हाँ? साले अपने चमचों के साथ बच गया तू। उछलता दो दिन बहुत हरामी। निकल जा इधर से, नहीं तो काट के फेंक देगा मैं तेरे को। ये शाणे मेरे को हुल देता है तू बेवड़े। छोड़ेगा नहीं मैं तेरे को। ना तू सेठ वपुन का नाम पुलिस में दिया तो तू खुला काय को फिर रहा है? नसीम इसे अंदर ले जा। चलो राजन अंदर। देख लेगा मैं तेरे को लंगड़े। 12 बरस तक मैं तेरे को याद रखेगा। अरे जा, निकल जा, नहीं तो काट डालेगा मैं तेरे को। मिलेगा। बच के जाएगा किधर तू? किधर जाएगा तू बच के? चलो राजन। सलीम, यहाँ लोग सुकून और आराम के लिए आते हैं। इन लोगों को लफड़ा नहीं पसंद, समझता है? पर मैंने तो कोई लफड़ा नहीं किया ना तो सेठ। सेठ मुंह से बोलो, मैं सुन रहा है। तो सुन, तेरे खोखले भेजे में भर दे। ना अपन को यहाँ पुलिस चाहिए, ना तेरे जैसे मवाली, समझता है? अब यहां से चलता बन। अंदर जाओ। सलीम भाई, मैं राजन को नहीं छोड़ने वाला। क्या? अरे मेरे हाथ आता ना, सारा नशा हिरन कर देता साले का। इधर तीनों सुन, फंस गए। डरना नहीं अब्दुल। सलाम साहब, कैसा है? कौन है बे तुम लोग? अरे बस क्या निगम साहब, अपन लोग को नहीं जानता क्या? साले, तुम लोगों को मना किया था कि 144 का टाइम में ऐसा टोली बनाकर नहीं घूमने का। हाँ, दंगा करवाने का है क्या? नहीं साहब, आप है ना। ज्यादा आवाज नहीं करने का, समझा? दांत तोड़ कर हाथ में दे दूंगा, हरामी साले। और तू क्या देख रहा है रे? हाँ, कुछ नहीं, ऐसे ही। हवलदार, इसकी शर्ती लो। अरे जाने दो साहब, बच्चा है। ए, साहब को सलाम मार। हाँ सलाम। चल
1 2 वाले चल चल निकल, चल तू भी निकल। हाँ, चल निकल हरामी साले। साला आज का दिन ही छोटा। सलीम, मैं कभी कभी सोचता है कि क्या सोचता है तू? हाँ, क्या अक्खा चलेगा अपन ऐसा ही रहेगा? इंसानों का मार खाएगा काय को? अरे जब एक टाइम लंबा हाथ मारेगा ना, अपन का जिंदगी भी एकदम चेंज। क्या इब्राहिम भाई की माफिक, नातू सेठ की माफिक, क्या स्टाइल है, क्या वट है, कसम से यार। फिर देखना तू, ये जो वर्दी वाले है ना, ये भी अपने आगे पीछे दुम मिलाएगा। वो सब तो बरोबर है, पर फिर भी अरे इब्राहिम भाई और नातू सेठ भी अपन के माफिक जिंदगी चालू किया था। कुछ नहीं था उनके पास, अरे एकदम खाली कड़का था उन लोग। लेकिन अब देख किधर आसमान पे जाके बैठे हैं। तू देखना अब्दुल, अपना भी टाइम आएगा रे, मैं समझा? बोलता है तेरे को। अपने एरिया में दंगे की गर्म हवा ठंडी हो गई, कुछ जाती लफड़ा नहीं हुआ। दफा 144 उठ गई, पब्लिक अपने धंधे पे लग गई और पुलिस अपने धंधे पे। और कमाल की बात तो यह है कि अपन लोग ने फट से ये बनाई। अरे क्या पब्लिक जमा हुई रोड पे। सच्ची बोले तो मैंने भी बहुत मस्ती किया। पास आके बैठना। चला फैमिली रूम में भी इतना दूर बैठती तू। ये क्या कर रहे हो? इंग्लिश स्टाइल है ये। नहीं, हमें नहीं अच्छा लगता ये सब। फलूदा तो नीचे भी खा सकते थे ना। सॉरी। तुम बात क्यों नहीं करते? तू बोल, मैं सुन रहा। तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो? तो प्यार करने का मौका कब देती है मेरे को? आए, क्या हुआ? अंगूठी। तुमने बताया नहीं मुझे। क्या? यही कि तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? अरे मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। मैं तेरे को मुमताज के लिए ताजमहल बनाया। क्या करती है तू? क्या ये? मेरे को कितनी बार बोला मेरे साथ मीटिंग होएगा तो ये सब लफड़ा नहीं पहन के आने का। तेरे गाँव वाला है फलूदा ठंडा हो जाएगा। इधर फलूदा कौन खाने आता है? तो काय को आता है? वो भी बताया मैं तेरे को। छोड़ दो। सलीम। वालेकुम सलाम। सलाम अबू। वालेकुम सलाम। कुछ काम बना? हाँ, कहा तो है उन्होंने कि हफ्ते 10 दिन के बाद आ जाओ। अब्बू, तब तो पक्का हो जाएगा ना? हाँ, देखते हैं। हो जाएगा अब्बू। मैं दुआ मांगूंगी, जरूर हो जाएगा। अरे दुआ? दुआ काय के वास्ते भाई? तेरे अब्बू ने अर्जी दी है काम के वास्ते। किधर? फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली पड़ी है। अरे एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा है, बहुत अच्छा है अबू। अबू, वो उस दिन मैं चिल्ला चिल्ली किया ना, उसके बाद से सॉरी बोलता है ना? चलता है। ये अबू, तुमको नौकरी मिल जाएगा। अरे नक्की मिलेगा, मैं बोलता ना। और अब हमको अनीस की शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। अनीस की?
पर अम्मी अभी वो बच्ची है। अरे बाबा बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है, शादी की उम्र है उसकी। मोहल्ले में एक अच्छा लड़का है उसके लिए, असलम। कौन? असलम अहमद। हाँ। अच्छा लड़का है। तू जानती है उसको? क्या तू छुप छुप कर मिलती रही उसको? क्या भाईजान, आते जाते देखा है उनको, उल्टी बात करते हो। कैसा लगता है तेरे को? पता नहीं, मगर लोग कहते हैं अच्छे। ऐसा कहते लोग, और तू क्या कहती है? फिर तो अपन को मिलना पड़ेगा उस अच्छे आदमी से। अपन तेरा भाई है, अपना भी कुछ ड्यूटी है क्या? अम्मी, मैं जाके मिलता उसको। हाँ तू उससे मिल ले, पसंद आए तो अगले महीने इसकी मंगनी तय कर देंगे। जाऊं क्या? आज ही? तू बोले तो अपन अभी जाता है। जल्दी मिलेंगे मैं उसको। मैं अनीस को प्रॉमिस किया था कि मैं असलम के साथ मीटिंग रखेगा। एक रोज मैं उसको मिलने को गया। कमाल है बाप, क्या अजीब आदमी निकला वो। असलम भाई, सलाम। वाले सर, सलीम मियाँ, आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, ठीक तो हैं आप? मैंने कई मरतबा आपसे मिलने की कोशिश की, आपके घर भी गया मैं, लेकिन हाँ। वो क्या है असलम भाई, अपन को बहुत चक्कर चलाने पड़ते हैं। ऐसा ही है अपन का तो। अच्छा असलम भाई, तुम क्या काम करते हो? एक अखबार में प्रूफ रीडर हूँ। वो क्या होता है? दूसरों की गलतियां सुधारता हूँ। अरे बाप, खतरनाक काम है। ये सब जाड़ा जाड़ा किताब तुम्हारा है क्या? जी हाँ। सब पढ़े तुम? हाँ, बैठिए ना आप। पगार कितना दोबारा? 600 रुपए। बस 600 रुपए? नहीं, 100-200 रुपए और कमा लेता हूँ ऊपर से। पर तुम तो 16 क्लास पास है ना? हाँ, MA। अरे ऐसा पढ़ा लिखा जेंटलमैन का तो जास्ती पगार होना मांगता है। जरूरी नहीं है। क्या है कि मैंने उर्दू अदब में MA किया है, और इसका मतलब है कि मुझे आसानी से काम नहीं मिल सकता। काय को? आजकल उर्दू जबान का इस्तेमाल ही कुछ कम हो गया है। इसका मतलब अक्खा जिंदगी तुम 600 रुपए कमाएगा? शायद, पता नहीं। पर 600 रुपए में घर बार कपड़ा लत्ता धोबी पड़ा, अरे कैसे चलेगा ये सब? चलेगा, जैसे भी चलेगा चलाएंगे। पर अपन को नहीं चलेगा भाई। अनीस अपने एक ही भाई ने, उसको कोई तकलीफ कोई बांधा होना नहीं मांगता भाई। ठीक है, अनीस आपकी छोटी बहन है, उसकी शादी आपको वहीं करनी चाहिए जहां आप ठीक समझे। मैं इसमें क्या कह सकता हूं? सॉरी हाँ, मेरे को जो बरोबर लगा वही बोला मैं। बुरा नहीं मानने का। मैं समझता हूं। अच्छा, सलाम। खुदा हाफिज।
अम्मी, तूने असलम के बारे में कुछ छानबीन की थी कैसे? क्या हुआ? अरे 600 रुपए पगार है उसकी। मुंबई में गली का भिखारी भी उससे जास्ती कमाता है। भाईजान, हाँ। इतने में गुजारा तो हो सकता है ना? क्या क्या बोली तू? क्या बोली? तेरे को मालूम भी कुछ? अरे 600 रुपए में इस शहर में क्या होगा? कुछ नहीं। और फिर ये सब मगजबारी में काय के वास्ते कर रहा है? तेरे वास्ते ना। लेकिन सलीम, अनीस हमारी भी तो बेटी है ना? हा? हम उसकी भलाई चाहेंगे ना? वो सब ठीक है अबू, लेकिन एक बात मैं भी बोले देता है, अनीस की शादी किसी कड़के के साथ नहीं होगी बस। सलीम, शायद तो ठीक कहता है, पर पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि असलम के साथ अनीस खुश रहेगी। अम्मी, ये अलमारी नया लगा क्या? हाँ सही। अगले हफ्ते डबल होएगा। ठीक है सर। छोड़ देगा। तेरे को बोलना पड़ेगा क्या? मैंने देखा नहीं साहब। देखा नहीं, चल टाइम थोड़ी मत कर, जल्दी कर। कैसा माल लगता है तुम लोग? काम कर रहा था। काम कर रहा था, बहुत मोटी गिन रहा था ना। सलाम भाई। कल आएगा मैं पैसा लेने। सलीम, इसका जाने समझा? चल डबल पानी कम मार। अब्दुल, तेरे को बोला ना। समझा। ए तू क्या देख रहा है? सलीम, उस दिन असलम के घर गया था, उसका क्या हुआ? अरे छोड़ उसको, कड़का है साला एकदम। लेकिन कुछ भी बोलो, इज्जत है उसके पास। इज्जत गई तेल लेने, अपन को रोकड़ा मांगता है, रोकड़ा। ए पैसा निकाल। सलाम। अरे जल्दी कर, अक्खा दिन खड़ा रहेगा मैं तेरे वास्ते। साला हरामी। चल बैठ जा। एक तो हराम के पैसे लेते हैं, ऊपर से दादागिरी करते हैं। क्या बोला? माफ कर। आजकल साला बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे को। हाँ? दुए? चल काम कर। अब्दुल हाथ हटाना। अरे हटाना, काम कर। ज्यादा लग रहा है। कैसे हो दिन अफलातून? अरे विलास भाई कैसे? बेटा बेटा काम धंधा कैसे चल रहा है? अपुन का क्या विलास भाई, काम चालू धंधा बंद। अरे भाई इनको कुछ समझाओ, कुछ धंधे पे लगाओ, अक्का दिन मेरा मिजाज खराब करते हैं। स्टोरी अरे तो भी भगाता है। चल यार तू। चलो चाहे तो भी पान लगा। हाँ या अल्लाह, ये सब क्या है विलास भाई? कुछ नहीं, एक्टर। अरे यार कुछ नहीं। पान लगा सलीम। हाँ ठंडा मार के। अपन साले थे कौन? अपन छोड़ेगा नहीं विलास भाई? कुछ नहीं कहते, वो तेरे को नहीं मेरे को मारने आए थे। विलास ठीक तो हो? हाँ ठीक हो। निशाना ठीक नहीं था। अच्छे, तेरा नुकसान भरपाई में करेगा। अरे नुकसान को मारो गोली, मुकद्दर अच्छा है तेरा। पता नहीं किसकी दुआ है तेरे साथ। अरे रफीक भाई, मेरे भी चाहने वाले हैं कुछ। फिर क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे फायरिंग शुरू। डिस्काउंट 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 डिस्काउंट। अरे भाई लोग, एक गोली तो सलीम भाई के कान के पास से निकल गई। यहाँ से। ओ जानी, अपनी तो हवा टाइट हो गई है तभी। अबे ओ औरत है क्या तू? और लोग नहीं डरते क्या? सलीम भाई डरा क्या? बात करता है क्या? जिगर है सलीम भाई। विलास भाई को संभाला वो। अरे पीरा, बोले तो अपन लोग भी एकदम बड़ा आदमी बन गया। वो कैसे? मशीन गन से फायरिंग टपोरी लोग पे होती है क्या? हाँ सलीम भाई, अब ये चाकू वाकू नहीं चाहिए। अपन को मानता है मिशन गन, सब लोगों को एकदम साथ में उड़ाने का। क्या अब भी आ रहे ले तू? देर हो गई। मेरे को अर्जेंट मीटिंग बोल के था तो बोला। कल तुमने क्या किया था? झगड़ा किया था? हाँ? कहीं चोट वोट तो नहीं लगी तुमको? बोलते क्यों नहीं हो? अरे नहीं, मेरे को क्या होएगा? विलास भाई को शूट करने के वास्ते आए वो लोग,
पब्लिक सोचा मेरे वास्ते आया, अपन भी चुप। और इस तरह से तुम हीरो बन गए। हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे बिजनेस में ये सब करना पड़ता है, तेरे को मालूम कुछ? चल वो टैक्सी वाले को पैसा दे और फुटा उसको। नहीं, मुझे जाना है, जल्दी जाना है। अभी आई, अभी जाने की बात कर ली तू। ऐसी घाई थी तो आए कहीं को? तुम्हारे लिए। तो ठहरना थोड़ी देर। सच में सलीम, जाना है मुझे। मुझे काम पे जाना है। काम पे जाना तेरे को? क्या काम करती तू? मुंह पे लाली लगाई, पाँव में घुंघरू बांधे और पब्लिक के सामने ठुमका लगाया, उसी को काम बोलती ना तू? बहुत काम करती है। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्या हुआ? मेरे लिए तो वो काम है। क्या? जाना? जा, नहीं तो तेरे चाहने वालों का दिल टूट जाएगा। जब फुट खड़ी गाय को इधर। कैसी बातें करते हो तुम? एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और ठीक है, मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। साला कैसा मस्त छोकरा छोकरी, बड़े घर के, काम धंधा प्यार मोहब्बत, साला किसी बात का फिक्र नहीं, सब दिल बाप के नाम। कभी कभी साला दिल करता है कि थोबड़ा बिगाड़ डाले इनकी तो। अरे जाने दे सलीम, किधर नो एंट्री में आ गया, अपना एरिया में वापस चल। और उधर गया तो उस पढ़े लिखे लड़के से फिर मुलाकात हुई। और क्या मुलाकात बाप। अबे अभी तक आया नहीं नीचे। अरे कैसे नहीं आएगा? ओए नीचे आ, अपने ही मजहब पे उंगली उठाता है। अरे मस्त का बच्चा तो नीचे आ। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? तूने पूरे मोहल्ले में क्या गड़बड़ मचा रखी है? क्या गड़बड़ मचा रखी? यही कि मुसलमान लड़कियों को कॉलेज जाना चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए। हाँ, तो क्या गलत कहा है मैंने? ये मजहब के खिलाफ है। तू जानता है कॉलेजों में क्या होता है? बेशर्मी, बेहयाई। तू चाहता है हमारी बहन बेटियां ये सब करें? यही इस्लाम ने सिखाया तुझे? इस्लाम से जो आप लोगों ने सीखा वो नजर आ रहा है मुझे। इस्लाम तरक्की के खिलाफ नहीं है, इस्लाम तालीम के खिलाफ नहीं है। जबान लड़ाता है। मारने से आप लोग मेरी सोचने का तरीका नहीं बता सकते। क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने ही भाई पर हाथ उठा रहे हो? ये हमारा भाई नहीं है, हमारा दुश्मन है, मजहब का दुश्मन। इधर किसी का दादागिरी नहीं चलेगा। है असलम भाई, ऊपर जाओ तुम। नहीं सलीम, मैं निपट लूंगा इन लोगों से। अरे क्या निपट लोगे तुम? ऊपर जाओ ना भाई। अरे चलो ना तुम, ऊपर जाओ। राड़ा करने का तुम लोग को है? इधर मेरे से बात करो तुम। हाँ करेगा। क्या बोला तू? मेरे को जानता है तू? हाँ। साले हरामी, एक धार मारेगा तलुए पे, उठ के बैठते याद करेगा तो फुट। अरे क्या कर रहे हो तुम? उन लगे ही करते हो? जाओ मियाँ, दिन गिनो अपने। चलो सुम में निकलो, उठो। बदतमीजी की हद होती है। कमाल। जाहिल लोग समझते हैं कि औरतों की तालीम का मतलब है बेहयाई या जिस्म की नुमाइश। शराफत की नकाब ओढ़ रखी है इन लोगों ने। असलम भाई, तुम्हारा लफड़ा काय को हुआ? क्योंकि सच लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए। खाली उन पे काय को भड़कता है तुम? तुम्हारा भी तो गलती है ना भाई। तुम मुसलमान छोकरी लोग को कॉलेज भेजने का बात किया कि नहीं? मजहब के खिलाफ काय को बोलने का? तुम्हें ये किसने बताया कि मजहब के खिलाफ है? मेरे को नहीं मालूम, वो लोग बोले तो मैं।
इसलिए बोलते हैं क्योंकि जाहिलों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। और जब मैं इस जहालत को दूर करने की बात करता हूं तो तुमने देख लिया क्या होता है। क्या क्या हो गया इन लोगों को? बोलेगा तो ये कौन? तुम, मैं और यहां के सारे मुसलमान, सब के सब। ये कमबख्त यहां गटर में पैदा हुए हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह चाहिए कि यूं ही मर जाएंगे बिला वजह। तो गरीब मुसलमान और क्या करेगा? क्यों? पढ़ो, लिखो, कुछ बनने की कोशिश करो, कम से कम कोशिश करो। बोलने में बहुत अच्छा लगता है भाई। उधर सड़क पे आएंगे ना तो पता चलेगा। आके देखो कैसा लोग मुसलमान लोग को नफरत करते हैं। अरे कचरा समझते हैं उनको। काय को डराते उनको, हमेशा खल्लास करने का बात बोलते। तुम ही बोलो काय को बात करते तुम। हाँ, मैं जानता हूं कि ऐसा होता है। इन लोगों का डर मैं समझता हूं, लेकिन कब तक हम लोग इसी डर और खौफ में जिंदा रहेंगे? ये लोग ये क्यों नहीं समझते कि हिंदुस्तान इनका भी उतना ही है जितना कि और सबका? लेकिन नहीं, अंधेरे में जीने की आदत जो पड़ गई है। सलीम मियां, ये लोग अगर जरा भी कोशिश करें तो रोशनी में आ सकते हैं। चाय पियोगे? चलेंगे। असलम भाई, तुम अनीस से शादी काहे को बनाना मांगते? क्योंकि वो मुझे पसंद है और वो मेरे दोस्त जावेद की बहन भी है। जावेद को जानते तुम? हाँ। कैसा था वो? तुम्हारा भाई था, तुम्हें नहीं मालूम? बरोबर है, पर उसके पास टाइम ही किधर था मेरे से बात करने का। अक्खा टाइम तो पड़ता था वो, काम करने लगा। और जावेद फौलाद का बना हुआ बहुत मजबूत आदमी था वो। ये जो दादा लोग आज गलियों और मोहल्लों में गुंडागर्दी करते फिरते हैं ना, सब उसके मुकाबले में चूहों जैसे हैं। बोलेगा तो? बोलेगा तो? बोलेगा तो सलीम मियां, इस शहर में गुंडा और बदमाश बन जाना बाएं हाथ का खेल है। चुटकी बजाते ही गुनाहों की दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं यूं। मुश्किल तो शराफत और इज्जत की जिंदगी जीने में है, और जावेद ये सारी कोशिशें कर रहा था। वो बेहतर जिंदगी जीने की लड़ाई का एक सिपाही था सलीम, मिसाल थी उसकी। आज बहुत टाइम के बाद मेरे को लगा कि मैं
दुआ मांगे। मेरे को मालूम नहीं था कैसे, पर मैं कोशिश किया। और सच बोले, मेरे को मेरे अंदर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यूनानी चूर्ण, पेट दर्द, बदहजमी, सब कुछ करे दूर। गफ्फार भाई का चूर्ण पूरे इंडिया में मशहूर। अस्सलाम वालेकुम अच्छे मियां। हट रहे। अपना हीरो घोड़े से नीचे उतरता है, पान लगा कच्ची सुपारी। हाँ मैं लगा रहा हूँ, तू आगे बोलना। तो हीरो बोलता है समझा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मेरे को भी नहीं आया। अजी मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काय को दिमाग का दही कर रहा है बाप, तू जाना यहाँ से। हाँ पीरा, तेरे पास दिमाग है क्या? तेरी मूर्ति पकड़। तो मेरा बोल। तो मैं कहा था, अरे यार वो घोड़े से गिरा, अंग्रेजी बोला, पता नहीं क्या कहता। तू पूरी चीज बोलना। इधर इज इंटरवल, पान बीड़ी तंबाकू लेमन अच्छे मियां को रोज की बात है, पान मिल गया। काय को करता है तो उसके साथ। आजा रफीक भाई। ठीक है, आप फरमाइए। क्या रे विलास, कैसा? लेने तो पड़े ना। भराए साहब। अरे भाई चाय पिलाओ यहाँ। रफीक भाई। सलाम विलास भाई। और भाई जनाब प्लाटून कैसे हो? अपन लोग ठीक है भाई। 9 नंबर किस वास्ते? इसके वास्ते देख, स्पेशल मीटिंग है क्या? आइए इब्राहिम भाई। क्या ठीक है? ठीक। क्या पाटिल? रफीक भाई। आदाब। अभी देखो काले जादू का कमाल। इब्राहिम से मेरा आदमी अंदर कैसे गया रे पाटिल? मैं तो था नहीं उस समय। मैं बोला ना, तेरा ड्यूटी नहीं था तो मेरे को बोलना चाहिए था ना। आपसे कह रहा हूँ, स्मगलर के कंधे पे कानून का हाथ। सब पर जाओ। आ जाएगा। हाँ रफीक मियाँ, क्या सब खैरियत ना? धंधा पानी का शुक्र। क्या लाला सब ठीक है ना? कोई लफड़ा नहीं? देखा काले जादू का कमाल। देशी गाड़ी में आया, विलायती में गया। क्यों इब्राहिम भाई, फटा लिया? उतार दिया बाटली में? अरे भाई, अपन का धंधे में नीचे से ऊपर तक सबको पटा लेने का क्या? साइज का हिसाब से सबके लिए चांदी का एक एक जूता। बरोबर बोला सेठ। अपन कभी कभी सोचता है कि अभी रिटायर हो जाने का, लेकिन ये भी सोचता है कि अगर अपन रिटायर हो गया तो बहुत सा मासूम लोग भूखा मर जाएगा। अच्छा सोचता तुम। अच्छा बुरा पता नहीं, मगर सोचता है। अब्बू लो, खास आपके लिए प्रेस करवा के लाई हूँ। अच्छा, शुक्रिया अनिस। उधर रखो। अच्छा उधर। मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ भाईजान उठो, उठो और तुम भी अब्बू के साथ चले जाओ। फैक्ट्री में उन्होंने अर्जी दी थी ना काम के वास्ते, उनसे अकेले से नहीं होगा। चलो उठो, जल्दी जल्दी से मुंह हाथ धो लो। कब बुलाया अबू? 7 बजे बुलाया है। ठीक है अबू, मैं भी आता तुम्हारे साथ। अरे नहीं नहीं, वांदा नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। अरे अब्बू बोला ना मैं भी चलता है। 1 मिनट में रेडी होता है मैं। ऐसी भी क्या घई है तुमको? सही बोलता है, साथ ले लो ना उसको, अच्छा रहेगा। अरे काहे को उसको तकलीफ दे रही है तू? मैं जाऊंगा अकेला। समझता है अम्मी। अब्बू को लगता है कि गली में एक मवाली के साथ चलेंगे तो पब्लिक क्या बोलेंगे। जावेद जैसा नहीं है ना मैं। बंद करिए बकवास। जब देखो एक ही बात, थक गई हूं मैं, थक गई। अमीना, 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 देख तेरे बेटे के भी मंगने होने वाले हैं।
तू काय को आंसू बहाती है अच्छे दिनों में? है? चुप हो जा, चुप हो जा। सलीम, तू जल्दी तैयार हो जा। सलीम, अब तेरे को ऐसा लगता है ना कि हम तेरे से ज्यादा जावेद को चाहते थे? नहीं, मैं तो ऐसे ही लगता है ना तेरे को, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तुम दोनों को साथ में स्कूल भेजने लायक मेरी कमाई तो थी नहीं उस वक्त, इसलिए जावेद को सोचा था कि वो पढ़ेगा, लिखेगा, अपना कुछ धंधा शुरू करेगा, फिर तुम दोनों मिलकर। क्या सोचा था, अब क्या क्या बोलूं मैं? ठीक है, जाओ तुम होकर आओ, मैं यहीं टाइम पास करता है। इतनी जल्दी क्या हुआ? नहीं मिली, मुझे मालूम था नहीं होने वाला है काम। इनकी तो सलीम चल। अब्बू तुमने काय को ये सब? मैं है ना, फिर अभी भी तुमको लगता है तुम्हें नौकरी मिलेंगी क्या? कोशिश करने में क्या हर्ज है? अब्बू और सुन, अपनी अम्मी को ये नहीं बताना, उसे बुरा लगेगा। पर एक ना एक दिन तो उसको मालूम पड़ेगा ही ना। वो तो अनीस की मंगने के बाद देखा जाएगा, अभी नहीं बताना। तो घर आ रहा है? नहीं, चलो तुम, बाद में आएंगे हम। ठीक है। संभल के जाना अब्बू। ओए श्याणे, पत्ता बांटना तू। ये सब नाटक से इसका मुकद्दर बदलेगा जैसे। अरे क्या बात है। ये ले ओपन। चल उतार, मुंह क्या देख रहा है? रानी टॉप दिखा। चल जल्दी। 2 बादशाह। अरे 2 इक्का अपना माल, चल। अरे सलीम भाई, अपने मोहल्ले में पिक्चर दिखा रहे हैं। अरे तेल लेने गई तेरी पिक्चर। कौन सा पिक्चर दिखा रहा है रे? वो भिवंडी पे। नाम तो सुना नहीं भाई। चालू पिक्चर है क्या? नहीं नहीं, वो जो न्यूज रील होता है ना, वैसा। क्या? भिवंडी पे तंगू का पिक्चर है क्या? हाँ। क्या बताने वाले हैं? आदमी लोगों को कैसे मारा, औरत बच्चों को कैसे हलाल किया। ऐसी पिक्चर कौन देखेगा भाई? जब हीरोइन अपनी पिछाड़ी हिलाती है ना, तो सब देखते हैं। साला। अपन तो ये पिक्चर देखेगा। भिवंडी बंबई। शहर में एक आग सी फैल गई। न केवल भिवंडी बल्कि पूरे बंबई में एक अजीब से डर ने लोगों को जकड़ लिया। आतंक इतने बड़े पैमाने पर था कि इसे काबू में लाने के लिए सेना को बुलाया गया। इन खबरों के पीछे छुपा है एक भयानक सच।
जहां वो रहते थे, जुलाहे, एक घर में 8-10 लोग। और अब वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है, एक बार पहले भी जब जल गया था तो वो टाइम में यही हालत थी। फिर से हम लोग ने अपना घर बसाया। उस टाइम में किसी की मदद नहीं मिली हमारे को। हम अपनी मेहनत से अपनी सब पूरे मजदूर लोग हैं यहाँ पे, मजदूरों के हिसाब से हम लोग ने काम किया और एक एक घर ऐसा बनाया। और आज जला के 15 मिनट के अंदर सब जला के राख कर दी। 14 साल का मेहनत, 14 साल की मेहनत, 15 मिनट का भी टाइम नहीं लगा हमारे को। और आज हम लोग देखते हैं तो एक एक घर को हमारा दिल है ना, जल के राख हो जाता, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बताइए, हम और एक एक घर बनाने के लिए हम फिर से 15 साल मेहनत और करना पड़ेगा ना। दो बाल बच्चे वाली औरत अच्छी थी, उनके साथ में 6 आदमी लोग ने खराब की और बेहोश हो जाती थी तो मार के घुस मिला के हम लोग के साथ में ऐसा किया। 11 साल की लड़की थी, उसके साथ में भी 3 आदमी लोग ने उसको खराब कर दिए, वो बेहोश हो गया। एक सन्नाटा सा फैल गया है शहर में, ऐसा खून खराबा और एक विशाल दुख। और कयामत क्या होगी? सोचिए, लोग एक हैं और अलग भी। जब मजहबी दुश्मनी फूटती है तो फायदा किसे होता है? सोचिए, अगर हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा नहीं है तो फिर फसाद कौन करवाता है? इस अलगाव को कौन भड़काकर दुश्मनी बना देता है? कौन? दोस्तों, आपने वो फिल्म देखी जो मैंने और मेरे साथियों ने बनाई है, ताकि सारे देश को ये पता लगे कि क्या हो रहा है। पता तो लग गया है साहब, पता लग गया है, लेकिन क्यों ये बेकार में मारा मारी? साला अपन भी छोड़ेगा नहीं, एक एक को काट के फेंकेगा। काटो और काटो, यही चाहते हैं वो लोग। क्यों? इससे किसी को क्या मिलेगा? हैं? ताकि लोग मजहब की लड़ाई में ही उलझे रहें, ताकि असली सवाल नंगे ना हो जाएं। क्यों दिन रात मेहनत करने के बावजूद तुम्हारा पेट नहीं भरता? क्यों? क्यों तुम गंदगी में रहने के लिए मजबूर हो? क्यों तुम लोगों को काम धंधा नहीं मिलता? क्यों तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते? कभी सोचा है? क्या सोचेगा? सोचेगा क्या भाई, यहां तो खाने के वांदे लगे हुए हैं। सही कह रहे हैं आप, मगर वांदे क्यों हैं? क्यों हैं? अरे महंगाई कितनी है, दर दिन चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। कितनी रिश्वतखोरी है साहब? फिर मैं इन्हीं सवालों की बात कर रहा हूं। यही वो सवाल है जो मजहब की लड़ाई में पीछे धकेल दिए जाते हैं। अरे वो तो समझे साहब, दंगा फसाद क्या हम लोग चालू करते हैं? ये भाषण उन लोगों क्यों नहीं देते? मैं ये बात उन सब से कहूंगा जो सुनना चाहते हैं। तू ये फिल्म काहे को बनाया? सच्चाई को सामने लाने के लिए। मुसलमान है तू? नहीं। गवर्नमेंट का आदमी है? नहीं। तो फिर ये फिल्म कैसे? मैं हिंदू हूं, मेरे कुछ साथी मुसलमान हैं, हमारे ग्रुप में सभी मजहब के लोग हैं। देखो भाइयों, देखो, ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। क्या अभी भी तुम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा ही होना चाहिए। यूनानी चूर्ण, पेट दर्द, बदहजमी, सब कुछ करे दूर। गफ्फार भाई का चूर्ण पूरे इंडिया में मशहूर। ले ले भाई। तो फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चूरन मियाँ, क्या हाल है? ठीक है। ठीक टाइम पे आए तुम चूरन मियाँ। क्यों, क्या बात है? अच्छे मियाँ के पेट में तकलीफ है कुछ? अपने पास गधों के लिए कुछ भी नहीं है। डाल दूंगा। ए पीरा, कभी तो स्टोरी खत्म कर यार। सलाम। क्या बात है सलीम? क्या मूड ठीक नहीं है क्या? लज भाई अपने मोहल्ले में फिल्म देखा भिवंडी पे, दंगे का फिल्म। हाँ, मैंने भी सुना उसके बारे में। क्या सीन दिखाया बाप, देख के तो डर लगता है। मासूम बच्चा लोग का कत्ल किया। उस फिल्म में सब झूठ बताया है, बकवास।
पब्लिक को भड़का रहे हैं साले। अरे वो जो भी बोला बरोबर बोला। वो तो दंगे को खत्म करने का बात बोला। मालूम नहीं कौन साला ये झगड़ा चालू किया। ये अंग्रेजों ने गड़बड़ कर दी मियाँ, वरना हम लोग भाई भाई की तरह रहते थे। हाँ। अरे लाला, अंग्रेज लोग तो कभी से तड़ी पार हो गए, अब काय का लफड़ा। अभी भी कुछ लोग हैं जो अपने देश से प्यार नहीं करते, जैसे अच्छे मियाँ। क्या अच्छे मियाँ? अरे हमें तो पान लगाने से ही फुर्सत नहीं मिलता है, क्या सोचे देश के बारे में। तुम अपने देश से प्यार करते हो? बिल्कुल। और उसे कैसे साबित करते हो? चोरी का माल खरीद के, जुए के अड्डों और रंडियों के चक्लों में हिस्सेदार बन के। क्या रफीक भाई, तुम भी क्या सुना मिला तुमने? रफीक भाई कुछ गलत बोला क्या? हा? लाला, इस मुल्क में पहले से ही देशभक्तों की लंबी लाइन लगी है, काहे को ट्रैफिक जाम करता है? जा अपना धंधा कर। तेरे मुंह से मुल्क और मोहब्बत का बात अच्छा नहीं लगता क्या? विलास भाई, विलास कौन थे वो? वीरा, गाड़ी रोक जल्दी, अब तो जल्दी से रोक। विलास, मैं अस्पताल जाएंगे अब। चल अस्पताल नहीं, मेरे को मालूम था। नहीं विलास, मैं ऐसे ही जाएगा। नहीं मैं ना विलास 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 या खुदा। किसी को नहीं मालूम विलास को कौन मारा, काय को मारा। पब्लिक बोलती गुंडे लोग का आपस का राड़ा था। पता नहीं काय को, मेरे को कभी कभी लगता था विलास खुद मरना चाहता, अपनी जिंदगी से कंटाल गया था वो। ए विलास, मैं तेरे को भूलेगा नहीं, एंड तक याद करेंगा। सलाम साहब। सलाम। वो मेरा हाजिरी साहब। ओ सलीम, अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तेरे को अभी बुलाने ही वाला था। कोई खास बात साहब? हाँ साहब, वो विलास को कौन लोग मारा, कुछ मालूम पड़ा क्या? अरे क्या मालूम, तुम लोगों का लाइन ही ऐसा है। फिर भी साहब आदमी है। होएगा, पुलिस के रिकॉर्ड में से एक गुंडा कम हो गया बस। इधर अंगूठा मारो। क्या है साहब? जब्ती के माल का पंचनामा है। पर मैं तो उधर नहीं था ना। तो क्या हुआ, मैं बोलता हूं ना। पन साहब जब देखा ही नहीं तो। मेरे साथ कुछ शानपति करता, जिंदगी भर जेल में सड़ा दूंगा तुझे। मार अंगूठा, मार। तुम लोग की जाति कुत्ती है, साले सब चोर।
मत मारो भैया, चोट लग जाएगी ना। मेरे को चारस काय को नहीं मिला। मैं फंस गया अनीस। काय को मेरे को चांस नहीं मिला। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ पर नहीं निकल सकता। मैं फंस गया मैं। भूल जा, दम मार। जानी, तू इधर से चला काहे को नहीं जाता? किधर? अपने घर, अपने माँ बाप के पास, अपने मुल्क। क्यों? इधर कुछ नहीं रखा तेरे लिए, किसी के लिए कुछ नहीं रखा। चला जा तू, चले जा इधर से। एक बात बताओ, मरने के लिए ना हिंदुस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं है। लाश निकली, लगता है कई दिन से गटर में साला अपन का काम है गटर में से कचरा निकालने का। अब ये लाश भी निकलने लगा। कोई इस लाश को पहचानता है? अभी इस हालत में कौन पहचानेगा साहब? उस दिन के दंगे में कोई मार के फेंक दिया होगा। मुसलमान लगता है। अबे हिंदू हो या मुसलमान, कुत्ते की मौत मारा कि नहीं? जरा देख गटर में कोई और लाश है क्या? क्यों साहब, एक लाश काफी नहीं है क्या? मारो, भर दो गटर, हम है ना। क्या रे, क्या देखता है? खाली देखता है। हाँ देख 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 देख। अभी उल्टी आता है, मारने के वक्त उल्टी नहीं आया। मंदिर मस्जिद की लड़ता है और मरता है गटर में। चलो ले जाओ। हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। असलम भाई, हिंदू मुसलमान ये सब काय को भाई, काय को? क्योंकि पैदा होते ही हर मुसलमान से कहा जाता है कि हिंदू काफिर है, और हर हिंदू से कहा जाता है कि मुसलमान मलीज। इस नफरत और खौफ का जहर इन्हें बचपन में ही पिला दिया जाता है। यहां तक कि इसी जहर का इस्तेमाल करके एक दिन इस मुल्क का बंटवारा कर दिया गया था। बोलेंगे तो पार्टीशन। ये पार्टीशन कैसे हुआ भाई? बहुत बरस हुए एक लकीर खींचकर इस मुल्क के दो टुकड़े कर दिए गए।
इस तरफ हिंदुस्तान और उस तरफ पाकिस्तान। कायको? ताकि दोनों तरफ के कुछ ताकतवर लोग अपने अपने हिस्से पर अपनी अपनी हुकूमत चला सकें, और पाकिस्तान बना दिया गया। हजारों लाखों मुसलमान मार दिए गए, हजारों लाखों हिंदू भी मारे गए। बेवकूफ लोगों ने एक दूसरे की गर्दनें काट डाली, खून की दरिया बहा दिए गए। मुल्क का कंधा काटकर उसे पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। इतना बड़ा लोचा? हाँ, लोचा ही था। और जिन बेवकूफ लोगों ने ऐसा किया, उन्हें गलतफहमी यह थी कि मजहब के जरिए लोगों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। लेकिन वो गलत थे, बिल्कुल गलत। कैसे? एक दिन पाकिस्तान में भी इसी तरह एक और लकीर खींचनी पड़ी और एक मुल्क पैदा हुआ, बांग्लादेश। लेकिन इस बार मुसलमान मुसलमान से लड़ा। पाकिस्तान बनाने वाले उस वक्त इस हकीकत को नहीं समझ पाए थे जो तारीख हमें सिखाती है कि सिर्फ तारीखी तजुर्बे, संगीत, हमशक्ल ख्वाब और हम ज़बानी लोगों को एक दूसरे से जोड़ सकती है, मजहब नहीं, कभी नहीं। और आज फिर इस मुल्क में वही हो रहा है। कुछ लोग फिर लोगों में नफरत का जहर फैला रहे हैं, ये कहकर कि हिंदुस्तान सिर्फ हमारा है, कि सिर्फ धर्म के जरिए लोगों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। एक दिन ये लोग भी गलत साबित हो जाएंगे। दुनिया ने सदियों ये कोशिश की कि इंसान और इंसान में फर्क ढूंढें, उन्हें अलग करें। काश एक लम्हे के लिए भी ये सोचा होता कि इंसान और इंसान को जोड़ा कैसे जाए। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? या खुदा, मदद कर मेरे खुदा। चल तेरा अपना भिंडी पे 10 मेरा, चल निकाल जल्दी। यार खोल रे। पीना मैं तेरे को बोला ना पहले से यार। गरीब पब्लिक क्या करेंगे? है कोई रास्ता गटर से बाहर निकलने का? मटके से निकलेगा कि लाटरी से? पर गवर्नमेंट बोलती है जुआ बुरा, लाटरी अच्छा। एक गुनाह, एक कानून। वाह, तेरी बात सुन के हार गया ना मैं आज। सुना काय को, मैं तेरे को बोला था क्या? अरे देख ज्यादा इस दुनिया की तो साली बचा के रखती है, पता नहीं किसने। है कोई इसे समझने वाला? कोई नहीं। और अगर कोई है तो उसको ढूंढना मांगता है। बहुत हालत खराब है बाप, बहुत हालत खराब है। पैसा नहीं है मेरे पास। अपन का ये बात चलता है। ए सलीम भाई चल, अरे जा ना, जल्दी ना। कब आई तुम? अरे सलीम, तुम यहाँ? इधर काम के वास्ते आया था, बस ऐसे ही। चलो अच्छा हुआ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा काय को? इतने भोले बनने की जरूरत नहीं, पूछ रहे हैं काय को। एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या है? एक छोटा सा तोहफा, लाइटर। मेरे वास्ते है? और कौन है मेरा? कौन दिया है तेरे को? इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं मांगता मेरे को।
रख लो ना। बोला ना नहीं मांगता। तो मैं रख देती हूँ। ऐसी भी क्या कयामत आ गई? अरे बोला नहीं मांगता है मेरे को। मुमताज, लोगों का आने का टाइम हो गया, मालूम नहीं है क्या? 1 मिनट नाथू सेठ, मैं तैयार हूँ। तुमको जाना होगा सलीम। चाहता मैं। एक बात बोले? जल्दी बोलो ना। बहुत खूबसूरत लग रही है आज तू। सच? नहीं, झूठ। शुक्रिया। वैसे तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। चल पोट। खुदा हाफिज। मैंने इंस्पेक्टर पाटिल से बात किया तुम्हारे आदमी के बारे में, वो छोड़ देगा, तुम लोग जाओ। सलाम सेठ। सलीम, ये धंधे का जगह है, लैला मजनू का अड्डा नहीं, समझता है ना? समझता है सेठ। याद भी रखने का। हाँ सेठ। चल चलता बन, चलता बन। बहुत अच्छा है। किसने दिया? है कोई? कोई खास? चल जा, सो जा जाके। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, निकल पड़े हैं सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ है, कहाँ रुकना है, परवाला जाने, ऊपर वाला जाने, नारा 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 सवेरा टोपी रूसी रूसी हिंदुस्तानी राजूरा है जब। अब उनकी जिंदगी चेंज हो रही थी और मेरे को मालूम था अगर मैं ट्राई किया, अगर मैं सचमुच ट्राई किया तो मैं भी अपने भाई जावेद के माफिक बन सकता था। बोलेगा तो सलीम लंगड़े से सलीम पाशा। हीरो बनता रे, दिखता क्या रे? हीरा। ए अब्दुल, नाटक नहीं मांगता? मस्ती नहीं है। ए सलीम भाई, इसको बोलना, एक तो हीरो बनता है जबरदस्ती, जबरदस्ती हीरो बनता है। कुछ भी पहन लो। हाँ। ए अब्दुल, 10 बजे का काम कीजिए। मैं आ रहा हूँ। निकल निकल। हाँ, 15 मिनट में बस। मारुति है, फिर भी नहीं खुलता है। क्या करता है? हाँ? देखता नहीं वाइपर निकलता है। ये मेरी गाड़ी है। तुम मैं कब बोला मेरी है? छोड़। खाली वाइपर निकलता है ना, पूरी गाड़ी ले गया तो चोरी और सीना जोरी। पुलिस को बुलाऊं? बुला बुला। बुला ना। अरे पुलिस का हफ्ता तो हम लोग हर महीने एडवांस में देता है क्या? जाने दे। समझा? जाओ सब जाओ। वाइपर माफ। चल शाने कमती वाले। भाई साहब, ये क्या हो रहा है भाई साहब? आजकल सब ऐसा होता है साहब। मुंबई का ये एरिया बोलेगा तो टॉप। क्या मजा आता है यार यहाँ पर। हाँ यार, बोलेगा तो एकदम ठंडी हवा और ये साली चिकनी चिकनी पब्लिक यार। वो बोली देख, चाली की बहन, वो दूसरी भी। हाँ। तू स्कूल का क्यों नहीं गया रे? गया ना, दूसरी चोटी तक गया। उसके बाद
उसके बाद तेरी स्कूल में तो भर्ती रामी साला। और तू पीरा? मैं? अरे मैं तो सीधा कॉलेज जाना मांगता था। नो स्कूल का धंधा यार। कॉलेज में कैसा छोकरा छोकरी लोग हाथ में हाथ डाल के मस्ती करता है, हाँ। एकदम वैसा। हाउ यू आर? एक मिनट। I'm fine, yaar. Hey, going where? There. Hey, wait. Don't touch. Hey, coming for film? No. Hey, coming for discourse? No. Hey, coming for videos? No. Hey, coming for Patti Gali? Yes. Hey, पढ़ गए। हीरा, मैं अगर कोई धंधा चालू किया तो? क्या? नहीं, सिर्फ धंधा, कोई भी धंधा, चोरी चपाटी नहीं। हे, काय को? मैं थक गया इस सबसे। और तुम लोग क्या करोगे? हे, मैं क्या करेगा? तुम लोगों के सिवा अपन का है कौन? मगर सलीम भाई, आप छोड़ने की बात क्या करता है? अनीस का शादी होएगा, बच्चे होंगे उसको, उनको एक अच्छा मामू मिलना मांगता है ना। सब कुछ देंगे मैं उनको, सब कुछ। स्कूल भेजेंगे मैं इनको, कॉलेज भेजेंगे मैं उनको। हाँ, आइडिया टॉप है। बोलेगा तो उन सबको भी एकदम बड़ा आदमी बना देने का, इस एरिया में रहने वाला। हाँ, बता देगा सारी दुनिया को, जीते हैं शान से, हम किसी से कम नहीं। बरोबर बोला तू, एकदम बरोबर। अभी आवाज करके बोल, जीते हैं शान से, हम किसी से कम नहीं। जीते हैं शान से, हम किसी से कम नहीं। क्या बात है सलीम? रफीक भाई मेरे को काम मांगता है। काम तो है तुम्हारे पास? नहीं, ये नंबर 2 का नहीं भाई, सच्चा काम मांगता है मेरे को। कैसा काम करना चाहते हो? क्या बोलेंगे अभी? तुम्हें मालूम, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, पढ़ा लिखा तो है नहीं ना मैं। भाई बोलो ना, कुछ हो सकता है क्या? लगता है बहुत जल्दी में हो। बहुत टाइम खोटी किया मैं ऐसे ही। बोलो ना भाई, हो सकता है कुछ? हो क्यों नहीं सकता? ए भाई, नाजिम उस्ताद किधर? वो उधर सफेद गाड़ी पे काम कर रहे हैं। थैंक यू। सलाम उस्ताद। इधर काम मिलेगा मेरे को? यहाँ काम किया जाता है, दिया नहीं जाता। वो रफीक भाई ने भेजा मेरे को। उस्ताद मैं काम सीखना चाहता है। क्या सीखना चाहते हो? सब कुछ।
जो भी तुम्हें मालूम सब सब। हाँ उस्ताद, दुनिया का टॉप मैकेनिक बनना चाहता है। टॉप मैकेनिक? वो नहीं बन सकते। काय को? क्योंकि वो मैं हूं। चलेगा उस्ताद, नंबर 2 भी चलेगा। कब से काम शुरू करना चाहते हो? जब तुम बोलो। आज अभी से? कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं करेगा उस्ताद, सब करेंगे। मैं रोज आना पड़ेगा टाइम पे। आएंगा ना। एक दिन भी नागा किया तो निकाल दूंगा। चलेगा। शुरू में पगार कम मिलेगी, लेकिन मैं सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। कब से आना है? 1 तारीख से आ जा। थैंक यू उस्ताद, थैंक यू। पसंद आया तुम्हें? म्यूजिक भी बहुत अच्छा है इसका। कभी कभी रात में सुनता है, मैं तेरे को याद करता है। इसको कभी खोना नहीं। अरे जाएगा किधर? 24 रात मेरे पास रहता है इधर। तुम अनीस की मंगनी कब कर रहे हो? जल्दी करेंगे, जल्दी। और फिर अपना शादी। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। तेरे को भरोसा नहीं है मेरे पर? देख मुमताज, हमारा अपना घर होएगा, अपना घर। ख्वाब नहीं है ये, बस मेरे को तेरा साथ मांगता है, बस। तू है ना मेरे साथ? ये सब इतना आसान नहीं है। अरे आसान नहीं तो मुश्किल ही सही। अरे कहां से आ जाते हैं लोग? चीख क्यों रहे हो? देख मुमताज, अगर हम शुरू में ही हार मान लेंगे तो कैसे चलेगा? कोशिश तो करना मांगता है ना। तू बोल, हो सकता है ये। बोल मुमताज, बोल, हो सकता है ये। शायद हो सकता है। ऐसे नहीं, हंस के बोल। हो सकता है। बामी, क्या बनाया है तूने? अच्छा लगा? अरे एकदम मस्त। अम्मी, अपनी अनीस क्या दुल्हन लगेंगी ना? ए अनीस, ये पहन के तू मेरे को पहचानेंगी कि नहीं? नहीं पहचानेंगी तू? बस अब थोड़े रोकड़े का बंदोबस्त करता है मैं। एकदम फर्स्ट क्लास डेकोरेशन करेगा, हंगामा होना मांगता है, चकाचक। भाईजान, फिजूल खर्च करने से क्या फायदा? क्या बोली तू? अरे तो इसको फिजूल खर्च बोलती है? जिंदगी में पहला टाइम मैं तेरे वास्ते कुछ करने का ट्राई करा। तू मेरे को अभी मत रोक। लेकिन सलीम,
तू पैसा वापस कहां से करेगा? अरे मैं करेंगा अब्बू, मेहनत की कमाई से करेंगा मैं, घबराने का नहीं, खून पसीने की कमाई से करेंगे, देखना तुम। सलीम, प्रोग्राम से बुलाया अर्जेंट, वो मेरे को नहीं मालूम। चलो। शंकर का केस आज फाइनल हो जाना मांगता है। हो जाएगा इब्राहिम भाई। तभी छोकरा लोग को समझा दिया। सबको समझा दिया, सिर्फ ये बाकी है। सलाम भाई। अरे तू रहता किधर है? तेरे को बुलाने के वास्ते आजकल आदमी भेजना पड़ता है? हाँ। चल बात को समझ ले। क्या करने का? शंकर का पाटिया गुल करना है। तो क्या, वहां 10 बजे पहुंच जाना क्लब के बाहर, तुझे वहां होना चाहिए। सिट, मैं नहीं जाएगा। क्या बोला? सुना इब्राहिम भाई? और मेरा बात काटने का नहीं कभी भी, जब मैं बोलूं। एक मिनट, तेरे को हो क्या गया है? कुछ नहीं भाई, बस। तेरा पेन का मंगनी कभी है? होएगा 2-4 दिन में। रोकड़ा पैसे का बंदोबस्त हुआ? नहीं, देखेंगे, करेंगे मैं। अरे मैं है ना, काय को फिक्र करता है? वट के साथ मंगनी करने का क्या? चल अभी आंसू से काम समझ ले, जा। भाई मेरे को दंगे फसाद में नहीं पड़ने का। अरे इसे दंगा बोलते हैं? ये तो धंधा है। ये तुम बोलते ना सेठ, मेरे को मालूम तुम्हारा झगड़ा कैसे असली दंगे में बदल जाएगा। हिंदू मुसलमान के फोकट में मासूम लोगों का जान जाएगा। क्या अपन दंगा कराता है क्या? अपन अपना आदमी लोग का हिफाजत करता है, और अपन अपने भाई लोग का हिफाजत करता है। अरे 2-4 इधर गिरे, 2-4 उधर गिरे, क्या फर्क पड़ता है? और धंधे में नफा नुकसान होता है, समझे? तुम दंगा देखा है क्या? किसको बोला? तुमको नहीं सेठ, मैं तो सबको बोलता है। मैं दंगा भी देखा और उसका अंजाम भी। कैसा आदमी आदमी लोग को काटता है, काट के फेंकता है आदमी लोग को, औरत लोग का इज्जत लूटते वो। अरे छोटे छोटे मासूम बच्चों को पटक के मार डालते वो, घर जला देते उनके। इसको धंधा बोलते तुम? मेरे को नहीं मांगता ये सब, नहीं मांगता अपन को, नहीं मांगता। असलम भाई, मैं सलीम, तुम क्या बात? माफ करना भाई, रात बहुत हो गई। मैं आओ ऊपर आओ। नहीं भाई, मैं जल्दी में हूँ। सिर्फ तुमको एक बात बोलने का है मैं। बोलो बोलो। भाई तुमको याद है, तुम बोले थे अंधेरे में रहने का जरूरत नहीं, रोशनी में आने मांगता है, याद है तुमको? याद है भाई। मैं रोशनी में आ रहा है, मैं आ रहा है रोशनी में। खुदा हाफिज भाई, मैं रोशनी में आ रहा है। जीने का है।
आइए, आदाब आदाब। ए, तुम दोनों इधर काहे को आ रहे हो? हाँ वो माइक वाला बोला कि इधर तार वो लगा सब मैं देख लेगा। नीचे जा, 36 काम है नीचे। सलीम भाई, वो शहनाज भी अंदर है ना? तेरे को बोला इधर मेरे को कोई डिंग डांग नहीं मांगता। चल फुट। लेकिन सलीम भाई, ओ सलीम भाई, खुश है ना तू? थोड़े दिन में अपने घर चली जाएगी। खुदा करे जवानी की खुशियां तेरे आंगन में नाचे। सलीम ने ही सारा इंतजाम किया है। अम्मी, अबू, अभी तुम शान से बोलो, सलीम मेरा बेटा है। नीचे है मैं। कोई काम है तो बुलाना मेरे को। जा। एक जीवन था, कुछ सपने थे, एक जीवन था, कुछ सपने थे, तो मुफ्त में कुर्बान कर डाले, धरती बांटने वालों ने, धरती बांटने वालों ने, धरती के टुकड़े कर डाले, सब पाप अपने, सब दोष अपने, निर्दोषों के
कर बैठा किसने कहा बिस्तर डाले अब तक है वतन का मिजाज वही नफरत का है मुल्क मेरा आज वही एक जीवन था कुछ सब